Hey everyone, a core question that always trips up judiciary aspirants and criminal lawyer is a joint disclosure statement admissible under section 27 of Indian Evidence Act and 23 proviso of BSA. The Supreme Court just dropped a landmark judgment clearing up the confusion on 27th of April 2026. This is a landmark and recent judgment. This is a 26 pages long judgment. To clear the confusion on joint disclosure, you need to watch the full video because I have summarized the entire judgment for you. So let's start with the head notes. Indian Evidence Act 1872 Section 27 Joint Simultaneous Disclosure Evaluation of Admissibility and Credibility. Joint or simultaneous disclosure statements taken up from multiple persons in police are not per se inadmissible under Section 27. तो इसमें कोर्ट ने कहा है कि जस्ट बिकॉज एक जॉइंट डिस्क्लोजर है तो वो पर से इनएडमिसिबल नहीं हो जाएगा, बट कब एडमिसिबल होगा इसके बारे में कोर्ट ने कहा है. बट दे पोज इनहेरेंट प्रैक्टिकल डिफिकल्टी रिगार्डिंग क्रेडिबिलिटी एंड देयर डिस्टिंक्ट नेक्सस विद द डिस्कवरी. अब ए ने ये डिस्क्लोज कर दिया कि मर्डर वीपन पर्टिकुलर प्लेस पे छिपा हुआ है. बी भी सेम बात कहता है, तो डिस्क्लोजर किसके कहने पे हुआ, ए के कहने पे कि बी के कहने पे. और जस्ट बिकॉज ए ने भी और बी ने भी सेम कहा है इस वजह से हम इनएडमिसिबल नहीं मानेंगे. लेकिन पहले से डिस्क्लोज्ड हुई चीज़ को भी तो दोबारा डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता ना, तो इसीलिए बट दे पोज इनहेरेंट प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग क्रेडिबिलिटी एंड देयर डिस्टिंक्ट नेचर्स. तो ये एक इनहेरेंट प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आती है कि ये भी तो हो सकता है कि पुलिस ने ए के कहने पर डिस्कवर कर लिया और बी को ज़बरदस्ती उसमें घुसा दिया. तो दैट्स वाई it's difficult. The contents of the Panchnama do not this is something else. The contents of the Panchnama do not constitute substantive evidence, rather it is stated by the पंच witnesses in the witness box is substantive. जो पंचनामा होता है उसको हम सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं मानेंगे, रादर विटनेसेस फिर से विटनेस बॉक्स में आएंगे और अपनी टेस्ट में नहीं देंगे, और जो वो कहेंगे तो वो जब जो भी कहेंगे विटनेस बॉक्स में वो सब्सटेंटिव एविडेंस होगा, यानी वो रेलेवेंट होगा इंडियन एविडेंस एक्ट या बीएसए के सेक्शन 3 till 55 तक. वेयर द इंडिपेंडेंट पंच विटनेस फेल्स टू डिपोज अ सिंगल वर्ड रिगार्डिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स और स्टेटमेंट्स मेड बाय स्पेसिफिक अपीलेंट इन हिज प्रेजेंस, एंड वेयर द प्राइमरी डिस्कवरीज weapon, vehicle and ornament were exclusively at the instance of the principal accused, the safeguard of section 27 are completely absent. In case entirely based on circumstances, a joint discovery of the same mental fact can't be utilized against the co-accused appellants when it is impossible to determine which statement of a particular accused relate distinctly to the fact discovered. तो इस केस में ये कहा है कि जब केस जो है एंटायरली सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस्ड हो और जॉइंट डिस्कवरी हुई हो अबाउट सेम स्पॉट की कहाँ पे पर्टिकुलर मर्डर वेपन या लाश किसी की या कुछ ऐसा छिपा हुआ है, और मेंटल फैक्ट की उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड को पता था कि वहाँ पे छिपा हुआ है, इन दोनों चीज़ों की डिस्कवरी होती है और वो जॉइंट होती है, तो वो को अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो है यूटिलाइज नहीं की जा सकती इन दिस पर्टिकुलर केस. दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर केस, नॉट अ जनरल रूल. व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्यों नहीं हो सकती इस केस में, कोर्ट ने इसलिए कहा कि व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन विच स्टेटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर अक्यूज्ड रिलेट डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड. जब ये डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है कि कौन सा स्टेटमेंट एक्चुअली किस अक्यूज्ड से रिलेट करता है और एक्चुअली कौन से स्टेटमेंट से एक्चुअल डिस्कवरी हुई है और वो किसका स्टेटमेंट है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि सेम टू सेम स्टेटमेंट जो है दूसरे अक्यूज्ड को पुलिस ने चिपका दिया हो. तो दैट इज़ व्हाट दैट्स व्हाई इट हैज़ नॉट बीन
एडमिटेड इन दिस केस। तो इस केस में एज अ जनरल रूल कोर्ट ने कहा कि ये है कि जॉइंट डिस्कवरी को आप डिस्कार्ड नहीं करेंगे, लेकिन इस केस में डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस्ड केस था और यहाँ पे ये इम्पॉसिबल हो रहा था डिटरमाइन करना कि स्पोर्ट की एक्चुअल जानकारी का स्टेटमेंट किसने दिया है और किसको एक्चुअली पता था कि कहाँ पे वो चीज़ें, जो चीज़ें डिस्कवर हुई हैं लाइक वीपन, व्हीकल, ऑर्नामेंट छिपे हुए थे। अब आ जाते हैं क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी, मल्टी अक्यूज्ड केस, डिस्टेंस बिटवीन मे बी एंड मस्ट बी, द circumstances of last seen together does not by itself necessarily lead to an inference of guilt without further corroborative evidence establishing connectivity to the crime, where the evidence under section 27 of the Evidence Act fails to link the accomplice appellant to any discovery, the prosecution is left solely with the last seen together circumstances. It is hazardous and unsafe to sustain a conviction for a serious offense like murder under section 302 IPC exclusively on the basis of a singular uncorroborated last seen circumstance. While the prosecution case may be true, it falls short of the legal threshold that it must be true to justify the conviction. तो जो 5 golden principle of circumstantial evidences हैं which has been delivered by the apex court in शरद विद्युत and शारदा, उसमें कहा गया था कि जो फैक्ट हैं, जो सर्कमस्टांसेस है वो मस्ट बी प्रूव्ड, जो गिल्ट है वो मस्ट बी प्रूव्ड होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन का केस मस्ट बी ट्रू होना चाहिए, नॉट मे बी ट्रू। तो यहाँ पे जो मस्ट बी ट्रू के थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुँच पाया प्रोसिक्यूशन का केस, रादर इट वाज अबाउट मे बी ट्रू। क्योंकि जॉइंट डिस्क्लोजर ड्यू टू अबव पैराग्राफ आई हैव टोल्ड द रीजनिंग, कोर्ट ने एडमिट नहीं किया, तो अब केस सिर्फ और सिर्फ लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी पे रह गया। अब लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी कांट बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, और ये सिर्फ केस लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी पे रह गया था, इसलिए इसको कहा गया कि सर्कमस्टांसेस आर एस्टेब्लिशिंग द केस टू द एक्सटेंट ऑफ मे बी ट्रू। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको ये लग रहा होगा, हो सकता है अक्यूज्ड ने क्राइम किया हो सकता है अक्यूज्ड ने भी जॉइंट डिस्क्लोज़र किया हो सकता है अक्यूज्ड ने भी को अक्यूज ने भी वेपन छुपाया है, पर आप हर चीज़ के आगे क्या लगा रहे हैं? हो सकता है। यू आर नॉट सेइंग कि सर्टेनली द को अक्यूज्ड वॉज इन्वॉल्व्ड एंड ही हैज़ कमिटेड दैट पर्टिकुलर क्राइम। तो दिस इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन मे बी ट्रू एंड मस्ट बी ट्रू। और अब मे बी ट्रू पे आप यू कैन कन्विक्ट बिकॉज यू ऑल नो कि बेनिफिट ऑफ डाउट, जब भी कभी डाउट होता है तो ऑलवेज गिवन टू द अक्यूज्ड। सो अब यहाँ पे जॉइंट डिस्क्लोजर में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब भी जॉइंट डिस्क्लोजर होता है तो जनरली आप जॉइंट डिस्क्लोज़र को प्रैक्टिकली नहीं एडमिसिबल कर सकते, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि जॉइंट डिस्क्लोज़र जो है इनएडमिसिबल होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आप नहीं कर सकते एडमिसिबल, क्योंकि ये हो सकता है कि पुलिस ने ए का डिस्कवरी स्टेटमेंट बी के ऊपर लगा दिया हो। पहले से डिस्कवर हुई चीज़ कैसे डिस्कवर हो सकती है? क्योंकि ये चीज़ भी तो होती है ना कि मेंटल फैक्ट भी तो होता है कि अक्यूज्ड को ही सिर्फ ये बात पता थी कि वहाँ पे चीज़ वहाँ पे वेपन छुपा हुआ है, वहाँ पे डेड बॉडी छुपी हुई है, ये बात सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड को ही पता थी। लेकिन अब आप जब आप जॉइंट डिस्क्लोजर कर रहे हैं विद अ टाइम गैप, तो फिर वहाँ पे तो अक्यूज्ड को भी पता है, फिर पुलिस को भी पता है, फिर सेकंड अक्यूज्ड पे तो इम्पोज की जा सकती है ना। तो इसीलिए जॉइंट डिस्क्लोजर कब रेलेवेंट, कब एडमिसिबल हो सकता है? जबकि दो अक्यूज्ड ने एट द सेम टाइम, एग्जैक्टली एट द सेम टाइम डिस्क्लोज किया कि वहाँ पे वेपन छुपा हुआ है, और पॉइंटिंग भी पॉइंट करते हैं ना कि यहाँ पे छुपा हुआ है फिंगर से। तो इस तरह से जो पॉइंटिंग किया है वो भी एग्जैक्टली एट द सेम टाइम किया है।
तब एडमिसिबल हो सकते हैं। अब बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग द सेकेंड पार्ट ऑन द सेम केस in which I would be telling you the reasoning in detail and also the facts of this case and judgment. Though एक आउटलाइन कंप्लीट आउटलाइन आई हैव गिवन, जिससे कि अभी तक ये तो क्लियर हो गया होगा कि जॉइंट डिस्क्लोज़र जनरल रूल तो ये है कि एडमिसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता कि आप जॉइंट डिस्क्लोज़र पे यकीन करें। लेकिन कब करेंगे? जब एग्जैक्टली सेम टाइम पे डिस्क्लोज़र हुआ हो और सेम टाइम पे पॉइंटिंग हुई हो। सो आई होप यू आर now you have now understood the joint disclosure. Thank you so much and do watch the second video on this case. The case name is Anand. The case name is there are two cases merged in this judgment. One is Anand Jakappa Pujari versus the state of Karnataka. Second is Mahadev Sidram Hulloli versus the state of Karnataka. Thank you so much. You can ask if there is any doubt in the comment section below. Do not hesitate. I will certainly answer as and when I am free. Thank you so much.